वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद उसामा। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है रेगुलरिटी। और बेसिकली हम देखेंगे कि लैंग्वेज में रेगुलरिटी क्या होती है। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। रेगुलरिटी। People tend to behave in fairly regular ways when it comes to using language। जब लैंग्वेज यूज़ की बात आ जाती है किसी भी ग्रुप में, डिफरेंट ग्रुप्स के लोग हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी लैंग्वेज में आपको एक ख़ास सिमिलैरिटी नज़र आएगी। अगर पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में आप देखेंगे कि जो पंजाब में लोग हैं उनकी लैंग्वेज में आपको एक ख़ास तरह की सिमिलैरिटी नज़र आएगी उनके आपस के ग्रुप में ही। उनकी जो लैंग्वेज है वो पंजाब के लोगों की लैंग्वेज सिंध वालों से इट विल बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम देम। वो क्यों होता है? क्योंकि आपके ग्रुप में क्या होता है, इंसान खुद ही लैंग्वेज जब बोलता है तो अपने ग्रुप को अपने ग्रुप में जैसी उनकी लैंग्वेज बोली जाती है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या आता है, लैंग्वेज में रेगुलरिटी आती है, सिमिलैरिटीज़ आती हैं। आया कि वो आपके एक्सेंट में हो सकती है वो रेगुलरिटी, आपकी प्रोनंसिएशन, वोकैबलरी, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में हो सकती है। किसी भी तरह से रेगुलरिटी आपकी आ सकती है लैंग्वेज में। इसी तरह आप बात करें कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में भी आपको रेगुलरिटी मिलती है कि एक कंट्री में जो लोग रहते हैं उनकी लैंग्वेज में आपको एक अलग तरह की रेगुलरिटी नज़र आएगी और जो दूसरी कंट्री है उसमें अलग तरह की रेगुलरिटी नज़र आएगी। तो अब रेगुलरिटी लैंग्वेज में आती कैसी है, कैसे लैंग्वेजेस में रेगुलरिटी आती है? तो इसके दो रीज़न हैं जो हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला इसका रीज़न है पीपल आर मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप्स, दे फॉलो जनरल पैटर्न एंड बिहेवियर्स एक्सपेक्टेड विद इन द ग्रुप। तो कहते हैं कि मेंबर एक सोशल ग्रुप के मेंबर होते हैं लोग। सोशल ग्रुप के मेंबर में उनको क्या करना पड़ता है, डिफरेंट पैटर्न्स फॉलो करने पड़ते हैं जो कि एक्सपेक्टेड होते हैं, आपके बिहेवियर्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, इंडिया और पाकिस्तान की एग्जांपल ले रहे हैं कि इंडिया में कौन सा कल्चर फॉलो किया जाता है, वहाँ पे हिंदू कल्चर ज़्यादा है, पाकिस्तान में क्या है, इस्लाम है। तो हमारे कल्चर की जो मतलब पाकिस्तान के अंदर लोगों का कल्चर जो सेम है, उस कल्चर की वजह से क्या आता है, उनके लैंग्वेज पैटर्न भी सेम हो जाते हैं और रेगुलरिटी आ जाती है, बिहेवियर सेम हो जाते हैं। और इंडिया में बात करें तो उनका कल्चर डिफरेंट है, तो हिंदू कल्चर की वजह से वहाँ पर जो है उनकी लैंग्वेज में एक रेगुलरिटी उनके अंदर ही आ जाएगी। लेकिन आपस में जब हम देखेंगे पाकिस्तान और इंडिया की, उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट होंगी बिकॉज इनके बिहेवियर्स, इनके पैटर्न्स और इनके जो कल्चर है वो सिमिलर नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया का आपस में कोई बिहेवियर, कोई कल्चर सिमिलर नहीं है, डिफरेंसेस हैं, जिस वजह से इनकी लैंग्वेज में भी क्या आता है, डिफरेंस आता है। लेकिन आप अगर उनके अंदर की आप देखें तो वहाँ पर उनकी रेगुलरिटी पाई जाती है। तो ये फर्स्ट रीज़न इसका आ जाता है। इसकी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा था, उसने क्या किया, माइग्रेट किया फ्रॉम यूरोप टू सऊदी अरेबिया। तो यूरोप में ऑब्वियसली वो एक इंग्लिश स्पीकर था, वो जब सऊदी अरेबिया में गया तो उसने क्या किया, वहाँ की लैंग्वेज को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो जब शुरू में उससे पूछा जाता, अरेबिक के जो अरबी थे वहाँ के लोग उससे पूछते कि हाउ आर यू, मतलब अरेबिक में हाउ आर यू का इक्विवेलेंट यूज़ करके उससे पूछते थे। तो वो उनको कैसे आंसर करता था, वो जो उसका अपना यूरोप का कल्चर था वहाँ पे जैसे आंसर करते थे, हाउ आर यू को आई एम फाइन का इक्विवेलेंट वो उनसे यूज़ करके इसका आंसर किया करता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, उसने देखा कि जब वो लोगों से पूछता है हाउ आर यू, तो लोग क्या उसको आंसर करते हैं, वो आई एम फाइन आंसर नहीं करते, वो उसको प्रेज टू गॉड मतलब अल्हम्दुलिल्लाह का आंसर करते हैं उसको। तो उसने देखा कि यार मैं तो यहाँ पे जो हूँ एक आउटसाइडर लग रहा हूँ, मैं इस ग्रुप का, कम्युनिटी का पार्ट नहीं लग रहा, क्योंकि सब लोग एक ही तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और मैं इनसे डिफरेंट हूँ। तो उसने क्या किया, ही स्टार्टेड यूजिंग दैट वर्ड इंस्टेड ऑफ आई एम फाइन, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ, रेगुलरिटी आ गई लैंग्वेज के अंदर। तो इस तरह से मतलब सिमिलर पैटर्न, इंसान का ये बिहेवियर है कि वो अपने आप को दूसरों से डिफरेंट नहीं देख सकता, वो उस कम्युनिटी के नॉर्म्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से क्या होता है, लैंग्वेज में रेगुलरिटी आती है। एक तो ये बात होगी।
अब अगली बात है, विद इन अ फेमिलियर सोशल ग्रुप पीपल नॉर्मली फाइंड इट ईजी टू बी पोलाइट एंड से अप्रोप्रिएट थिंग्स. इन अ न्यू अनफेमिलियर सोशल सेटिंग वी आर ऑफन अनश्योर अबाउट व्हाट टू से एंड वरी दैट वी माइट से समथिंग रॉन्ग. अच्छा, तो अब जो बात है वो कहता है कि जब हम लोग किसी फेमिलियर सोशल सेटिंग में बात करते हैं, जब हम लोग जाने पहचाने, हमें पता है, जैसे हम लोग पाकिस्तानी जब पाकिस्तान में बात करेंगे तो उनको पता होता है कि हमारी लैंग्वेज के क्या क्या फीचर्स हैं, लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें हैं, वोकेबलरी क्या है, एक्सेंट क्या है हमारा, हम लोग किस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं, क्या चीज़ें यहाँ पे फॉलो की जाती हैं कल्चर में, क्या नहीं की जाती. तो वो अपनी लैंग्वेज को बहुत ईजीली बोलता है, फ्लुएंटली बोलता है, वो हिचकिचाता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि लैंग्वेज का यूजेज क्या है इस कंट्री के अंदर. यही बंदा अगर बाहर किसी कंट्री में जाएगा तो उसको वो सोच के बोलेगा, हर बात को सोच के बोलेगा, यार मैंने ये बात करनी है या नहीं करनी, क्योंकि उसको नहीं पता कि उस वहाँ पे क्या कौन से बिहेवियर्स फॉलो किए जाते हैं. तो इस तरह क्या होता है, आपके जब आप फेमिलियर सेटिंग में होते हो तो आपकी लैंग्वेज में खुद ब खुद ही रेगुलरिटी आ जाती है. अब हमने एक बात तो कर ली रेगुलरिटी की, जो हमने स्टार्ट में कहा था कि हमने 2 रीज़न्स पढ़ने हैं. फर्स्ट रीज़न क्या था कि हम लोग सिमिलर पैटर्न्स, सिमिलर बिहेवियर्स को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से रेगुलरिटी आती है. अब जो सेकंड बात है, अनदर सोर्स ऑफ रेगुलरिटी इन लैंग्वेज यूज डिराइव्स फ्रॉम द फैक्ट दैट पीपल बिलोंगिंग टू अ सर्टेन कम्युनिटी हैव सिमिलर बेसिक एक्सपीरियंसेस, दे शेयर अ लॉट ऑफ नॉन लिंग्विस्टिक नॉलेज. नॉन लिंग्विस्टिक नॉलेज, शेयर्ड नॉलेज जिसको हम कहते हैं, कि लोग जो हैं, ज़ाहिर है हम दुनिया में रहते हैं तो हम लोगों का शेयर्ड नॉलेज भी सेम है. अगर पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं वो अगर एक जो व्हीकल है जिसके 4 टायर हैं उसको कार बोलते हैं, तो यूरोप वाले भी उसको कार ही बोलते हैं. इसी तरह मतलब हमारा शेयर्ड नॉलेज उस चीज़ का सेम है. तो इसी तरह से दुनिया में रहते हैं, दुनिया के हमारी सारी चीज़ें जो है शेयर्ड हैं, तो हमारा शेयर्ड नॉलेज, शेयर्ड एक्सपीरियंस, नॉन लिंग्विस्टिक्स जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी सेम हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी लैंग्वेज में रेगुलरिटी आती है. किस वजह से आती है, जो पहली बात हमने की थी सिमिलर पैटर्न्स और बिहेवियर्स की वजह से. दूसरी बात जो है वो है हमारे शेयर्ड नॉलेज की वजह से. इसकी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ. एक बात आप लोग किसी से कहते हैं, आई फाउंड एन ओल्ड बाईसाइकिल लाइंग ऑन द ग्राउंड, द चेन वॉज रस्टेड एंड द टायर्स वर फ्लैट. आप किसी से कहते हो कि मुझे रोड के किनारे एक बाईसाइकिल नज़र आई और आप साथ में कहते हो चेन को बिल्कुल जंग लगा हुआ था और टायर्स बिल्कुल फ्लैट थे. ठीक है, आपने ये बात की, लेकिन आप इस सेंटेंस पे गौर करें. आपने यहाँ पे अपने उसमें पैराग्राफ में अपनी अटरेंस में ये नहीं कहा कि उस बाईसाइकिल की चेन या उस बाईसाइकिल का टायर जो है वो फ्लैट था. आपने प्रोनाउंस यूज़ नहीं किए यहाँ पे. आपने एक जो सादा से अल्फाज में बात की. क्यों आपने ये बात की, क्योंकि आपको पता है कि शेयर्ड नॉलेज सेम है. अगले बंदे को पता है कि यार एक बाईसाइकिल है, जाहिर है उसकी चेन भी होती है, उसके टायर्स भी होते हैं, तो बंदा जो है उसी बाईसाइकिल के टायर्स और चेन के बारे में बात कर रहा होगा. बहुत आसान सी बात है ये, और इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं है. इसी तरह अगर आप किसी को बोलते हो आई फाउंड एन ओल्ड बाईसाइकिल, आई बाईसाइकिल हैज़ अ चेन, द चेन वॉज रस्टेड, अ बाईसाइकिल आल्सो हैज़ टायर्स, द टायर्स वर फ्लैट. तो वो बंदा सोचेगा आप उसको कोई नॉनसेंस समझ रहे हो, जिसको ये नहीं पता कि टायर्स के तो साइकिल के तो टायर्स होते हैं और साइकिल की चेन भी होती है. तो ये जो बात है ये इजीली अंडरस्टूड है, क्योंकि उसका भी शेयर्ड नॉलेज वही है जो आपका है. आपका शेयर्ड नॉलेज सेम है. बाईसाइकिल उसकी मतलब जो उसने बाईसाइकिल देखी हुई है उसके भी चेन और टायर्स हैं, जो आपने देखी हुई उसका भी चेन और टायर्स हैं. तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी लैंग्वेज में रेगुलरिटी आई. तो ये थी लैंग्वेज में रेगुलरिटी, कि लैंग्वेज में जब आप सिमिलर ग्रुप्स में रहते हो, सिमिलर वर्ल्ड में आप लोग रह रहे हो, तो इन कुछ चीज़ों की वजह से आपकी लैंग्वेज में खुद ब खुद रेगुलरिटी आ जाती है. जो रेगुलरिटी बच जाती है यानी वो इंसान का अपना नेचर है कि जब किसी ग्रुप में जाता है, डिफरेंट ग्रुप में, तो वो क्या करता है, उसके लिंग्विस्टिक फॉर्म्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो कोई भी सोशल आउटसाइडर ना लगे. और इसमें एक और बात भी है आपकी, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो बेसिक डेफिनेशंस में से एक अप्रोच थी कि प्रैग्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोर इज कन्वेड देन इज सेड, कि ज़्यादा कन्वे हो रहा है जो आप बात नहीं भी करते. तो इसमें अगर आप रेगुलरिटी को फॉलो नहीं करते किसी सर्टन ग्रुप या कम्युनिटी में, तो अगले बंदों को खुद ही पता चल जाता है यार कि ये हमारे लिंग्विस्टिक फॉर्म्स को ये फॉलो नहीं कर रहा, तो ये बंदा ज़रूर किसी ये सोशल आउटसाइडर है, ये हमारी कम्युनिटी या ग्रुप से बिलोंग नहीं करता.
तो आपने ये बात बताई नहीं होती कि मैं आउटसाइडर हूँ, लेकिन आपकी लैंग्वेज से ये बात पता चल जाती है। तो मोर इज़ कन्वेड देन इज सेड, वो बात आपने बोली नहीं होती लेकिन कन्वे हो जाती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।